राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 सितंबर 1991 को सायं लगभग 4:30 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में हुए। राम 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 नारायण 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 बोलो सब। जो भाई जो बहन जितना जानते हैं या जो मानते हैं जो करते हैं उन्हें ठीक से जानो और मानो और करो काम बेटा पाप जाए। गुरु नई बात नहीं बता सकता। आपने जो सुनी है और सुन करके आपने जो जानी है जान के अनुसार आपने किया नहीं है कर लो तो गुरु तो मिल जाएगा। देखो जब परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया इसके उद्धार के लिए तो क्या उद्धार की सामग्री साथ में नहीं दी है? जो सामग्री आपको जुटानी पड़ेगी। गुरु ढूंढना पड़ेगा, फिर और शक्ति सामर्थ ढूंढनी पड़ेगी, भीड़ ढूंढना पड़ेगा, योग्यता ढूंढनी पड़ेगी, कई पुरुषार्थ करके पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत सी बातें आपको करनी पड़ेगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवसर देने वाले के दरबार में कुछ कमी है कि जो पूरी नहीं कर सकते, तो आप अपने उद्योग से उसको पूरी करोगे। इतना आपका पुरुषार्थ अधिक है, इस पुरुषार्थ में इतना महत्व है। आपने मेरी बात पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? कृपा साध्य है तो कृपा कोई लानी है क्या? प्रसाद साध्य नहीं है, नहीं मैंने कहा ही नहीं। किससे साध्य है किससे असाध्य है ये मैंने कहा ही नहीं। मैंने पूछा कि आपने मेरी बात को समझा कि नहीं, ये प्रश्न है मेरा। वो कृपा साध्य है पुरुषार्थ साध्य है और कुछ साध्य में पूछा ही नहीं। बात ही घड़ी मैंने कही कि मैंने जो बात कही वो आप समझे कि नहीं, इतना पूछा मैंने। इसको उत्तर कृपा साध्य है, उद्योग साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है, भाग्य साध्य है, प्राप्त साध्य है, बात नहीं। ये पंचायत ही नहीं है। मैंने जो बातें की वो समझ लिया आपने। परमात्मा ने साधन सामग्री सब दी है, यहाँ तक तो समझ में आ गई थी। तो फिर मांगना क्या रहा? गुरु से क्या लोगे बताओ? क्या सीखोगे गुरु से? भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया, मोक्ष का तो स्वाभाविक अधिकार पूरी तरह से मिल गया और उसके लिए जितनी सामग्री जो कुछ भी चाहे भाग्य साध्य हो, चाहे प्रसाद साध्य हो या कृपा साध्य हो, जो कुछ भी सामग्री की जरूरत है उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। प्रभु के यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस जिस सामग्री की आवश्यकता है, चाहे वो भाग्य साध्य है, प्रसाद साध्य है या कृपा साध्य है, कैसा भी है, वहाँ प्रभु की यहाँ कोई कमी नहीं है। खाली उसको समझने की आवश्यकता है। तो गुरु की आवश्यकता कहाँ रही है? लिखने वाला नहीं, आपसे पूछूं मैं, आपके लिए क्या जरूरत रही?
सुनने की क्या जरूरत रही, सत्संग की क्या जरूरत रही, सीखने की क्या जरूरत रही, बताओ, आप बताओ। जो हृदय में परमाणु है वो गुरु के माध्यम से या आचार्य के माध्यम से प्रस्फुटित होता है। तो जिसने मनुष्य शरीर दिया है और आपको साधन सामग्री दी है, क्या उसके चिंता नहीं है गुरु की? तो फिर आप कभी क्या करोगे सर? उसमें सहारा लगाओगे? ऐसे कमजोर है परमात्मा। बताओ। और आप जो कह रहे हो कि जो सामग्री दी है उसको प्रस्फुटित कर दे, मानो प्रकट कर दे, विकसित कर दे, इसलिए जरूरत है। तो इसलिए जरूरत है तो वो भगवान नहीं करते हैं क्या? ये बताओ। कई रूपों में भगवान करते हैं और हम उसको उनकी करनी की तरफ दृष्टि नहीं जाकर अपनी भूल से मान लेते हैं। तो वो भूल आप मिटाएंगे कि भगवान मिटाएगा? कोई संत मिटाएगा? गुरु मिटाएगा? कौन मिटाएगा? ग्रंथ मिटाएगा? गुरु मिटाएगा? भगवान मिटाएंगे? कौन मिटाएगा बताओ? बोलो, ठीक उत्तर दो। भूल तो होती है, भूल होती है। अच्छी बात, पर भूल को मिटाएगा कौन? ये प्रश्न है हमारा। तो बोलो। ये जीव तो चेष्टा कर सकता है और क्या मिटाएगा? तो वही मिटाएगा। परमेश्वर मिटाएगा। ये चेष्टा निमित्त मात्र। तो फिर निमित्त मात्र के लिए आप चिंतित क्यों होते हैं? द्वंद्व क्या जो द्वंद्व बार बार बुरा कर रहे हैं, ये छुटकारा पाएंगे। छुटकारा पाने वास्ते आपके उद्योग की जरूरत है, प्राप्ति की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है, भगवान की जरूरत है, आपकी जरूरत है, गुरु की जरूरत है। बताओ। इसी तरह छुटकारा चाहे गुरु से मिले, चाहे भगवान से मिले, चाहे किसी से, इसके लिए थोड़ी चिंता है। तो कृपा की कमी है। देखो, गुरु भी अगर आएगा कोई, तो गुरु को आप मानोगे कि गुरु बनाएगा शिष्य को? शिष्य को बनेगा? बताओ। मैं अपने मानू के मेरे को गुरु बना लो, मैं गुरु बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद है। तो मानना शिष्य को पड़ेगा कि गुरु को पड़ेगा? तो फिर आप गुरु ढूंढते क्यों है? आप भर जाओ। ये आपका काम है, गुरु का काम है। गुरु आप स्वीकार करो तो साक्षात भगवान आ जाए, तो नहीं मानो तो क्या करोगे आप? कहते कि मैं भगवान हो गए, हम नहीं मानते।
बोलो क्या करे भगवान? बताओ। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं आप जब तक नहीं चेतोगे तब तक ये बहानाबाजी से काम नहीं चलेगा। ये तात्पर्य है इसका। जितने प्रश्नोत्तर हुए इनका तात्पर्य स्वयं आपके लगन हुए बिना न गुरु कर सकेगा, न भगवान कर सकेगा, संत कर सकेगा, न प्राप्त कर सकेगा, न पुरुषार्थ कर सकेगा, न कोई और कर सकेगा। क्या बाधा है आप जानते हैं? बताओ। संग्रह और सुख बोलने मेरी तो हाँ। दो जगह सुनी हुई बात कहते हो। अगर बाधा मानते हो तो आपने छोड़ दिया संग्रह को, सुख भोग को छोड़ दिया गया, तो बात सीखी हुई है, मानी कहाँ है? सीखी हुई तो काम नहीं लगती। तोता बोलता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण, और बिल्ली अब टें 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 करता है। परंतु यह दिखता है नहीं किसी क्षण जा रहा है तो मैं ये बातें तो सीखी हुई है, तुम्हारे से मैं ज्यादा जानता हूँ। सीखी हुई मेरी बातें ज्यादा है, तुम्हारे से कम नहीं है। अब छुटकारो करो। देखो, एक होता है प्रेत भूत, एक होता है खईस। वो खईस नहीं निकलता, प्रेत भूत तो नहीं निकल जाए। वो मंत्र जानता है, मंत्र बोला के सामने। तो सत्संग किए हुए आदमी खईस होते हैं, जिनको मंत्र लगता नहीं, स्वयं बोल देते हैं। फिर हम जानते हैं सुखा शक्ति है, भोगा शक्ति है, संग्रह शक्ति है, राग है संसार में, परमात्मा में रुचि नहीं है, कृपा पर भरोसा नहीं है। ये मंत्र है खईस के। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये सब बाधाएं दूर कब हो और कैसे हो, एक बात बताता हूँ। सब भाई बहन कान लगा करके सुने और समझे, नहीं समझ में आ तो पूछे। जिस दिन आपके मन में विचार उठेगा, कहते इतने दिन हुए सुनते समझते पढ़ते हुए, फिर भी हमारे में कुछ विलक्षणता नहीं आई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये जिस दिन हृदय से बात पैदा होगी ना, सीखी हुई से नहीं होगी। हृदय में जो पैदा होगी बात, सीखी हुई से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हृदय में व्याकुलता होगी कि सुन लिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, सुना दिया, समझ लिया, समझा दिया, फर्क नहीं पड़ा। कारण क्या है? इस बात को लेकर चिंता जब भीतर से न हो, उस चिंता की पहचान है कि दिन में तो भूख न लगे, रात में नींद न आवे, क्या करूं, कैसे करूं। इतना सुनना समझा, फिर भी जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा है, तो क्या बाधा है, कैसे वो दूर हो। ये जब तक चटपटी नहीं लगेगी तब बात स्वभाव नहीं होगा। अब आप सोचो अपना जीवन कैसा है।
आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। जरूरत केवल उस बात की उत्कट इच्छा में है, उत्कंठा में है। वो कमी है उत्कंठा की, और वो जागृत आप कर दो, जागृत। उस उत्कंठा की पहचान ये बताई मैंने कि दिन में तो भूख न लगे, रात में नींद न आवे। संतों की वाणी सुनना चाहे तो लिखा है कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु, ये पांच सुहात ही नहीं है। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत अनुवाद, क्या ये आपकी अवस्था है? तो फिर आपकी इच्छा कहाँ है? कमी तो उस इच्छा की है और कोई कमी नहीं है, बिल्कुल केवल घाटो तो अकेलो घाटो है और कोई घाटो है ही नहीं। और वो घाटो यो है कि आपकी ऐसी उत्कट अभिलाषा नहीं है, थोड़ी है, थोड़ी करके धीरे हो जाएगा। ये धीरे धीरे होने का काम नहीं है, होता है धीरे धीरे हो जाएगा। ये संसार का काम है, परमात्मा प्राप्ति धीरे धीरे होने वाली नहीं है। संकल्प करो, केवल अपनी लालसा है वो उत्कट हो, जिसे ना भूख लगे, ना नींद आवे, ना बात सुहावे, हरदम व्याकुलता रहे। वो व्याकुलता बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा। ये असली उपाय है, रामबाण उपाय है, करके देख लो। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितना दिन आपकी व्याकुलता रही, कितना दिन आपको नींद नहीं आई, कितना दिन आपको भूख नहीं लगी, कितना दिन आपको बात नहीं सुहाई, कितना दिन आपको हंसी मिली नहीं सुनी। निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात कब अभाव हुआ? बोलो भाई, कोई बोल दो हमारा ऐसा हुआ सब 8 वर्ष तो हुआ है, 2 दिन हुआ है, बताओ। गृहस्थ का साधु को इसमें कारण नहीं है। प्यास लगती है तो गृहस्थ को लगनी नहीं चाहिए, साधु को ही लगती है। भूख लगती है तो क्या गृहस्थ को नहीं लगती है, क्या साधु को नहीं लगती है? इनमें साधु की बात है ही नहीं। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है, उसके लिए लगन की जरूरत है, केवल उत्कट अभिलाषा की आवश्यकता है। अभिलाषा की पहचान बताई है कि नींद भूख उसको अच्छी नहीं लगती। ये साधु का दृष्टि का स्त्री का पुरुष का कोई कारण नहीं है। किसी वर्ण का, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का कोई कारण नहीं है। ये आपके बहानाबाजी है कि हम अग्रस्तों को कैसे होगा। अगर ये गति है कि साधुओं को हो जाए तो कौन मना करता साधु होने में? जिसको तत्व की प्राप्ति करना है, यही साधु होने से होगा। तो साधु होने में क्या हानि होती है, क्या जोर आता है बताओ। मेरे से कईयों ने प्रश्न किया है कि हम आप जैसे कैसे हो जाएं। मैंने कहा मेरे जैसा होना तो शुभ, मैं तुम्हारे जैसा मैं कैसे हो जाऊं, ये कठिन है।
ये कठिन है। कहाँ से घर लाऊं, कहाँ से लुगाई लाऊं, कहाँ से बालक लाऊं, कहाँ से धन लाऊं, कहाँ से परिवार लाऊं, बताओ। तुम्हारे जैसा होना कठिन है। हमारे जैसा छोटा हुआ क्या, हमारे जैसे होने में क्या बात है। बाबा जी की जात होते सच, क्या दूर है। तो साधु होनो सोरो भाई दो होनो दास, गाडर आनी ऊन ने रूबी चाहे कुपास। तो साधु होने से मिलता हो या कोई दस्ती हो तो देरी क्यों करते हो, साधु हो जाओ। जिसको गरज होती है उसको जो कोई उपाय सोचे उपाय करेगा, जरूर करेगा। अगर उपाय नहीं करता है तो लगन लगी नहीं है। बातें मेरे को बहुत आती है और मेरी उत्कंठा हुई है तो मेरे को वो थोड़ा मालूम भी है कि ऐसी बात होती है। उस पर जो बात मिली है वो बात उत्कंठा पूर्व मिली, पकड़ी गई है, धारण भी हो जाती है, वो करनी नहीं पड़ती, अच्छी लगती है, वो बात प्रिय लगती है, वो पकड़ जाती है, जैसे पकड़ लेते। ये आपका सबका अनुमान है कि भाई बहन जैसे पकड़ लेते। ये आपका सबका अनुभव, मेरा तो अनुमान है कि भाई बहनों का सबका अनुभव है। भूख होती है तो भोजन अच्छा लगता है, प्यास होती है तो अच्छा लगता है। ऐसे सत्संग की बातों की भूख होने पर सत्संग की बातें अच्छी लगती है, एकदम बात पक्की है। और वो जितनी जोरदार इच्छा होगी उतनी उसको अच्छी प्यारी लगेगी बात, जितनी इच्छा कम लगेगा। भूख जितनी जोरदार होगी उतना ही अन्न अच्छा लगेगा, प्यास जितनी जोरदार होगी उतना ही उसको पानी अच्छा लगेगा। ऐसी प्राप्ति की इच्छा जोरदार होगी तो सत्संग उसका उपाय की बात बहुत प्रिय लगेगी, फिर वो हृदय में पकड़ रहेगा, धारण कर रहेगा। प्यासा आदमी और जल ठंडा मिला, शुद्ध पवित्र निर्मल, तो पीने से कौन पीता रहेगा, कैसे छोड़ेगा। आप ही छोड़ेगा। तो बात क्या सार निकली कि अपने इच्छा की कमी, और वो इच्छा की कमी आप खुद पूरी करोगे, ना गुरु करेगा, ना ग्रंथ करेगा, ना संत करेंगे, ना भगवान करेंगे, ना महात्मा, वो आप पूरी करोगे। ये सार निकला इसका। वो घंटा आप जागृत न हो तो आप सोचो, पूछो, पुस्तक देखो, प्रार्थना करो, भगवान से कहो, जो आपको उपाय दिखे वो उपाय काम में लाओ, ठीक हो जाएगा।